भी सराह रहे हैं, और मेरा भी ये बनता है कि मैं भाई की उतनी ही इज्जत करूं जितनी पाकिस्तान में हो रही है, और उससे भी बढ़ के करूं। मेरे प्रोग्राम में इस वक्त ये शामिल हैं जनाब कामरान मिन्हास, कराची से, कराची प्रेस क्लब, और अपनी प्रेस क्लब भी है इनके, अपने ऑफिस भी हैं, अखबारात भी हैं, बेपनाह काम कर रहे हैं। और सर दराज से मैं इनको जानता हूं, उस वक्त से जानता हूं जब ये एक्सप्रेस न्यूज में हुआ करते थे, और इनकी अब क्या मसरूफियत है, हालात पाकिस्तान के कैसे हैं, ये सारी बातें मैं आज इस वक्त भाई से करूंगा जो इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद है, जनाब कामरान मिन्हास। आप ही का जिक्र खैर मैं सैयद हसन साहब से कर रहा था। सैयद हसन नामवर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और नामवर सहाफ़ी भी हैं, सारी ज़िंदगी अमेरिका में गुजरी, अमेरिकन पॉलिसीज़ और पाकिस्तान की और यहाँ पर बरतानिया की सियासत और दुनिया की सियासत पर बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं। ये मेरे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में सैयद हसन, और आप ही का तस्करा हो रहा था तो आपकी कॉल आ गई, हमने कहा चलिए भाई को भी अब साथ लेते हैं, और खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने 3 या 2। बहुत अच्छे 3। अच्छा जो नहीं, हम तो दीवाने हैं, दीवानों से बात करते हैं। जी जी। मिराज भाई कैसे मिजाज हैं? जबरदस्त, अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र है मालिक का। अरे भाई मुझे अब ये बताइए, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आपको क्या सूझी, अच्छी भली यार अपनी सहाफत हो रही है, आपको क्या सूझी कि खिदमत खल्क करने चल निकले? देखिए, मुझे इस वजह से सूझी कि जो सहाफत का जो पेशा है वो है ही समाजी शोभा, खिदमत का शोभा, और जिस वक्त हम सहाफत में आए थे तो हमारे अंदर यही जज्बा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी यही चीज़ है कि हम लोगों की खिदमत करें, अल्लाह के मखलूक के काम आए और अच्छे काम करें। गलतियां कोताहियां यकीनन हमारे में भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो इस वक्त कराची में, पाकिस्तान भर की भी बात करूं और ख़ास तौर पर कराची की बात करूं, जो सहाफत का जनाजा यहाँ पर निकल रहा है, तो हमें ऐसा लगा कि हमें जो अपनी यहाँ की सहाफत को बचाने के लिए, उसको सही सिमत पे ले जाने के लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और इसी वजह से हम जो है, जो लिफाफा सहाफत है, जो शौकिया सहाफत है, जो शौकिया सहाफत का नाम लेके जिस तरह से ब्लैकमेलिंग का धंधा है, और ऐसे लोग सहाफत में घुसपैठ के आ गए जिन्होंने सहाफत को बदनाम करके रख दिया है। सहाफत एक मुकद्दस पेशा था और अब जो है एक बदनुमा दाग बनता जा रहा है। इसलिए बस हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जब दीगर मसलूमों के लिए, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग से वास्ता रहा, क्राइम रिपोर्टिंग की तो हमेशा जुर्म से वास्ता पड़ता रहा, क्राइम रिपोर्ट करते रहे हम। तो हम जब दूसरों की चीज़ें, आम लोगों की चीज़ें, जब किसी पे जुल्म होता है, जब उसको रिपोर्ट करते हैं, उसके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे जो सहाफत पे जुल्म हो रहा है, जो सहाफ़ी बनकर जो जाली सहाफ़ी काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और इसीलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ बुलंद की है। अच्छा कामरान, मुझे ये बताइए कि आपने जो अभी जो तंजीम बनाई है, ये एंटी तंजीम है भाई, क्यों जान के लाले पड़े हुए हैं, क्यों जान के अपने पीछे पड़ गए हो भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ताला ना चाहे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और हम पाकिस्तानी हैं। और आपको पता है, जब पाकिस्तानी, अल्लाह का शुक्र है, हमारे मुल्क में कितने सारे मसाइल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजारा हो रहा है, हमारे मुल्क का, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोई भी हमारी जान नहीं लेता, लेकिन ये कि हमने आवाज़ दी है इसलिए बुलंद की है कि मामला जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है यावर साहब। यहाँ पर जो सूरत हाल है, अगर आप पाकिस्तान से काफ़ी अरसे से दूर हैं, जब पाकिस्तान जब आएंगे, वो पहले भी आप अपनी आंखों से बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं और आपका अपना एक तजर्बा है, तो आप जानते हैं बहुत बाखूबी इन चीज़ों का कि सहाफत का जो है जनाजा एक व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बन गए उसमें निकल रहा है, जिसका दिल चाहता है किसी की भी पगड़ी उछाल देता है, झूठ पर मबनी रिपोर्टिंग होती है, और थोड़े थोड़े पैसों के लिए जो है ब्लैकमेल किया जाता है एक दूसरे को। अस्सी हाल में जो इदारे हैं, चाहे वो पुलिस हो या दीगर इदारे हैं, वो भी जो है उन्होंने अपनी करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। इस वक्त जो मौजूद सहज चीज़ें जो है कराची की सड़कों पर बआसानी दस्तयाब है, उसके अलावा जो मंशियात है वो आम है, उसके अलावा जुआ सट्टा, उसके अलावा चोरी डकैती, स्ट्रीट क्राइम, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद है। तो करप्शन ज़्यादा माशरा हमारा हो चुका है, और मेरे ख्याल में हमें जो है, मुझे नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी को, और जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो अपने लोगों से मोहब्बत
جو بھائی اتنا بڑا بیڑا اٹھا رکھا ہے کامران، یہ بتائیے کہ آپ نے اتنا بڑا رسک لے لیا ہے، آپ کے ساتھ تنظیم یعنی کتنے بندے ہیں آپ کے ساتھ تنظیم میں جو ایمانداری کا جو ہے وہ پگڑی باندھ کر اور وہ میدان عمل میں اتر پڑے ہیں؟ یہ کیا خطرہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے ظاہری، اور آپ کیا کر لیں گے اتنے بگڑے تگڑے ہوئے زمانے میں؟ دیکھیے بدقسمتی سے میں آپ کو بتاؤں، یہ سچ ہے کہ جب میں نے موومنٹ شروع کی ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ شہریوں کی تنظیم ہے، یہ کوئی صحافی تنظیم نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں واضح طور پہ بتا دوں، اس میں شہری بھی ہیں اور صحافی جو موجود ہیں وہ بھی جو ہے ایسے شہری اس میں شامل ہیں، اور صحافی جو شامل ہیں ان سے ہمیں یقیناً فائدہ ہوگا، وہ مثبت ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، کیونکہ صحافت کا تو کام ہی ہے نا معاشرے کی مثبت سمت میں رہنمائی کرنا، غلط چیز کی نشاندہی کر کے اس کو صحیح طرف لانے کی کوشش کرنا۔ تو ہماری موومنٹ میں یہ سمجھے کہ ایک ہیرو کی حیثیت ہے صحافیوں کی، ویسے شہری ہے ہماری جو موومنٹ میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں تقریباً 750-800 لوگوں سے میں جو ہے رابطے میں ہوں اس حوالے سے، اور میں نے ایک واٹس ایپ چھوٹا سا گروپ بھی بنایا ہے، میں اتنے لوگوں کو ایڈ نہیں کر سکتا، میں نے صرف چند سیدھا لوگوں کو ایڈ کیا ہے، اور لوگ جو ہے ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ اور ہم نے تھوڑا سا جو ہے چینج کیا جب ہم نے اینٹی فیک جرنلسٹ موومنٹ بنائی، تو جب ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تو ہمیں جو ہے اس طرح کی شکایات بھی بہت مل رہی تھی کہ جیسے کوئی سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں شہری، وہ بھی جو ہے لوگوں پہ بڑے ظلم و ستم کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ، لوگوں کی زمینوں پر، سرکاری اراضیوں پر قبضہ کرتے ہیں، باقاعدہ یہ گینگ بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کا کوئی تنظیم، کوئی سیاسی پارٹی کچھ نہیں ہوتی، یہ ایک ہوتے ہیں، اور یہ ایک ہو کے جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ تو ہم نے تھوڑا سا چینج بھی کیا ہے، ہم نے اینٹی کرائمز اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ کر دیا اسے، تاکہ کیونکہ ہمارے پاس کمپلینس دوسرے لوگوں کی بہت زیادہ آ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی وسائل کم ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے مثبت چیزیں جو ہے تبدیلیاں ضرور لے آئیں گے۔ اور جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی میرے سے رابطے میں ہیں، پرسوں بھی میری ایک بہت ہی اعلیٰ سطح کے افسر جو ہے سندھ کی سطح پہ ان سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی جو ہے کافی ہمیں یقین دلایا ہے۔ اس کے علاوہ SSP صاحبان بھی ہم سے رابطے میں ہیں، تو تائید تو ہماری سب کر رہا ہے، لیکن وہی بات سب کر رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب کوئی چیز ابتدا میں ہوتی ہے تو لوگ ڈرتے ہیں، سامنے آنے سے جھجکتے ہیں، کبھی ان کے مفادات ہوتے ہیں یا کبھی ان کی بزدلی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ بیک گراؤنڈ میں جو ہے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں آ گئے، تو جیسے جیسے ہماری موومنٹ مضبوط ہوتی جا رہی ہے لوگ جو ہے آپ کو کھلے عام اور سرے عام جو ہے ہماری موومنٹ کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب میں نے آواز بلند کی تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مجھے شروع سے جانتے ہیں، کام کرتے ہوئے فیلڈ میں جنہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور موومنٹ کی ابتدا ہم نے کورنگی سے کی تھی، کرنے کی وجہ یہی تھی کہ یہاں پر جو ہے غریبوں کے پلاٹوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں، ناجائز ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، جھوٹی FIR درج کی جاتی ہیں، تو بس یہی ہماری موومنٹ ہے، یہی ہماری جدوجہد ہے، اور میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دے دیا ہے کہ ہم جو ہے یہیں پر جو ہے پازیٹیو اللہ کی مخلوق کے لیے جو ہے ہم فائٹ کر سکیں، اور جو ہمیں دین نے راستہ بتایا، جو اسلام نے راستہ بتایا ہے، جو ہمارے اسلاف کرتے رہے، اور ہمارے سامنے تو ابھی محرم کا مہینہ ہے، چہلم بھی ہے چند دن بعد، سیدنا امام حسین کی جو شہادت بھی ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہم ہر چیز کے لیے ذہنی طور پر اس حوالے سے تیار ہیں کہ جو ہم نے موومنٹ شروع کی ہے یقینی طور پہ لوگوں کے پیٹ میں جو ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے، ان کے مفادات کو نقصان ہو رہا ہے، تو ہمیں نقصان بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ سے ہمیں بڑی اچھی امید ہے کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس مشن کو لے کے آگے بڑھیں گے، اس پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے، یہاں کے لوگوں کو بہتر کرنے کے لیے، یہاں کے اداروں کو سپورٹ کرنے کے لیے، یہاں کے اچھے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ موومنٹ ہے۔ اس موومنٹ کا کوئی مقاصد نہیں ہے، کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے، کچھ ہم نے غلط نہیں کرنا، تو بس جدوجہد ہماری جاری ہے، اور انشاءاللہ ایک بڑا پروگرام بھی ہم جلد کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اور جدوجہد جو ہے ہماری بڑھتی جا رہی ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی تفصیلی جواب کا۔ وسائل کس قسم کے اس وقت درکار ہیں اور مسائل کس قسم کے آپ کے سامنے ہیں؟ دیکھیں وسائل سب سے
पहले तो जाहिर सी बात है, हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी चीज करते हैं उसके लिए पैसों की जरूरत होती है। अब हमारी एक महदूद आमदनी है, हम अपनी जेबों से उस पर खर्च करते हैं। एक दो दोस्त और हैं जो साथ खड़े हुए हैं, जो थोड़ा बहुत खर्च करने के लिए तैयार है। जैसे हम अभी हमने एक एहतजाज किया था यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के बाहर, तो बजाय आपके सामने जो सूरत हाल है कि अगर वहाँ पर आप एहतजाज करने कोई अगर 100 लोग भी खड़े हुए हैं तो उनके लिए पानी भी चाहिए, और उसके अलावा गाड़ी जैसे वहाँ जाती है, इको था, हम वहाँ पर जो अपनी तकरीरें कर रहे थे उसका किराया भी देना है, और दीगर भी जो बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। अब जैसे हम एक प्रोग्राम बड़ा करने जा रहे हैं जिसमें हम चाह रहे हैं कि आला अफसरान जो है वो शिरकत करें, हम उन्हें अपना मकसद और मायने मफहूम समझा सकें, क्योंकि हमारी जो मूवमेंट है उसको लोग जो है उस पर तरह तरह के इल्जाम आयद करते हैं कि इसके पीछे कोई मकसद है और ये कराची पे कब्जा करना चाहते हैं। तो भाई बात सारी ये है कि हमने इस शहर में जो है 15-16 साल हो गए क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए। अगर हमने कोई गलत काम करना हो, हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, हम तो फोन करेंगे वहाँ के अफसर को। जैसे एक ये व्हाट्सएप ही सहाफी, जाली सहाफी जो है, ये 2-2 हजार रुपए जमा करते हैं, SHOs को, हेड मॉडल्स को फोन कर करके मांगते हैं, उनसे भीख भिखारी हैं ये, इनका जिंदगी सहाफत को बदनाम किया हुआ इन्होंने। तो हम भी अगर इनके रास्ते पे चले आए तो हमारे फोन करने पे तो 50-50 हजार रुपए आएंगे। तो हमारे पास इस तरह के रास्ते अगर हमने अपनाने हो तो लोग उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोग्राम जो हम करना चाह रहे हैं वो इसी मकसद के लिए करना चाह रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें हम अपनी मूवमेंट की मकासद और हम जो चाहते हैं, हमारा जो मकसद है, उसको जो है हम एक तरफ बयान करते हैं, और उसके अलावा हम एक मंशूर भी इसका बना लें कि हमारी मूवमेंट जो है किस दायरे कार में रहेगी। और उसके बाद हम मुशावरत कर रहे हैं कि अगर हमें इसको कहीं पाकिस्तान के इदारों से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, जो मुतल्लिका इदारे हैं जो रजिस्ट्रेशन के, कोई फेडरेशन या फाउंडेशन जो रजिस्टर्ड होती है, अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसको फिर रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। और मैं आपको बताता जाऊं कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी कास्ट है, कुंबे कबीले तो सिर्फ बताने के लिए होते हैं, एक शनाख्त के लिए होते हैं। हम सब बराबर हैं, हम इंसान हैं, और हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई तासुब है, ना रंगो नस्ल का, ना फिरका परस्ती का। लेकिन मैं खुद भी जो है अपने कबीले के लिए बात करना मेरे ख्याल में कोई गलत बात नहीं। तो हमारी एक तंजीम है जो पाकिस्तान सतह पे है, और उसका नाम जो है पाकिस्तान व कश्मीर जो है राजपूत मिन्हाज फेडरेशन है, उसका सिंध का सदर भी हूँ मैं। माशाल्लाह। और मेरी मिन्हाज बरादरी के अगर लोगों की बात की जाए तो वो तो बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन हम उन पे भी कोई जबरदस्ती चीज नहीं थोप रहे। हम सबको जो है अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल से बोल रहे हैं, अपने दिल की आवाज उन्हें पहुंचाना चाह रहे हैं कि खुदारा आप जो है सहाफत को बचाएं। ये रियासत का सतून है सहाफत, और अगर सहाफत हमारी बर्बाद हो जाएगी, यकीन करें माशरा जो है बिल्कुल नेगेटिव सिम्त में जाएगा। सहाफत बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉजिटिव सहाफत बहुत जरूरी है, ताकि जब भी कोई माशरा या कोई गलतियां उनकी निशानदेही हो गई, उनकी दुरुस्तगी हो सके। तो यही मकसद है, और इसीलिए जो है हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आपकी बातों से कुछ यूं लगा कि आप अभी तक मंजूर नज़र सहाफ़ी नहीं है। इतना अरसा काम करते हो गया, मैं आपको बड़े अच्छे तरह से जानता हूं, अभी तक आप मंजूर नज़र सहाफ़ी क्यों नहीं बने? जबकि सिंध में तो माशाल्लाह आप एक ईंट उठाएं तो अंदर से इतना बड़ा चश्मा निकल आता है, और चश्मे में माशाल्लाह फिर वो किसी किस्म का देखने की जरूरत नहीं होती है, वो आप एंजॉय कर सकते हैं। दुखती रग में हाथ रख दिया। मैं मंजूर नजर क्यों नहीं हुआ, इसकी क्या वजह? सर मैं मंजूर नजर नहीं हूँ, मैं मजबूर नजर हूँ। अच्छा, मजबूर है। असल में मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, करने वाले तो अल्लाह ताला है, और दोस्तों की मदद होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सेप्ट सारे करते हैं, और मेरी जो तंजीमें हैं सहाफत की वो भी मुझे एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन मजबूर नजर होकर, समझ रहे? क्योंकि मेरी आदत है, मैं सच बोलता हूँ, शुरू से बदनाम जमाना हूँ मैं। जब से सहाफत में आया हूँ उस वक्त से सच बोल रहा हूँ, उस वक्त से तल्ख बोल रहा हूँ। दोस्तियां बड़ी अच्छी है मेरी, दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, सबसे मिलना जुलना, लड़ाई लेकिन ज्यादातर तंजीमों को आप बहुत चुभते हैं। बस मोहब्बत है ना उनकी, प्यार मुझसे इतना सारा करते हैं वो, मैं क्या करूं सर। यार खुल के बात करो भाई, अब मैं पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ इंटरव्यू ले रहा हूँ, खुल के बात करो। सर मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मैं सच बोलता हूँ ना। देखिए मैं सच तो बोलूंगा, जब कोई ज्यादती होगी फिर तो मुझे सहाफत में नहीं आना चाहिए ना।
तो बहुत अच्छा क्रिकेटर था, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था, इस आफत में आके अपनी टांगे तोड़वा ली। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बैसाखी, जब मेरी टांगे टूटी हुई थी तो मैंने बैसाखियों के साथ काम किया है। इस पाकिस्तान का मुझे कोई सहाफी दिखाए जिसने बैसाखियों के साथ काम किया हो, खड़ा होकर टूटी हुई टांगों के साथ। 11-11 राटें मेरी टांगों में घुसी हुई थी, मैंने काम किया है। ठीक है, ये मेरी चीज है, ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरा इश्क है, मेरा प्यार है सहाफत। तो मैं जब इसमें आया था तो ये सोच के आया था कि मैं इस प्यार को, इस मोहब्बत को, इस इश्क को निभाऊंगा। अब बात सारी ये कि जब मैं अपने इश्क और मोहब्बत की, अब आपकी महबूबा के साथ कोई उसको ओए भी कोई कर दे तो फिर कितनी तकलीफ होती है। बस इसी तरह की जब तकलीफ होती है फिर मैं बोल पड़ता हूँ, फिर लोग मुझे नाराज होते हैं। मेरे पे तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे तमगे मुझे दिए जाते हैं कि एक दफा ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त, मैं एक जगह से गुजर रहा था, मैं अपनी गाड़ी से उतरा और मैंने उतर के जो है सिगरेट ली तो उसने मुझे दूर से आवाज दी। वो भी एक सहाफी है, हमारे मोहतरम दोस्त है, भाई है। तो उन्होंने मुझे बोला, भाई तेरी गाड़ी कितनी जबरदस्त है भाई। अब सही कहते हैं प्रेस क्लब में कि मैं पूरे कराची से भत्ता लेता हूँ, मैं लानत भेजता हूँ भत्ता लेने वालों। सही है। तो मेरे मुतालिक मेरे पीठ पीछे लोग बातें करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं कुछ हूँ तो मेरे लिए इतनी डिस्कस होती है ना। इस वक्त कामरान न्याज क्यों इतना डिस्कस होता है कराची में, हमारे बहुत सारे भाई हर वक्त देखें वो डिस्कस करते हैं। आप जाएं, आए, आप आगे खुद कराची में खुद देखें और प्रेस क्लब में भी आए, इधर उधर मिले, आप नए नाम जरा कामरान न्याज का आप देखें लोग। और मुझे लोग समझाते हैं, मेरे जो सीनियर है मुझे फोन करते हैं कि भाई तुझे क्या तकलीफ है, तुझे क्या मसला है, कि तू क्यों पंगा ले रहा है। अच्छी खासी तेरी जिंदगी है, सब कुछ चीजें एक नॉर्मल चल रही है। अब ना तू जितने अरसे तूने और मजीद रिपोर्टिंग करनी कर, सुकून से क्यों लड़ फिर रहा है। लेकिन मैं लड़ फिर नहीं रहा, मैं हक बयान कर रहा हूँ, मैं सच बयान कर रहा हूँ। मैं तो बड़ी सिंपल बात करता हूँ कि फिर आप बताएं ना कि जब ये जिस महीने में, मुहर्रम अल हराम के महीने में अभी हम मौजूद हैं, सैयदना हुसैन की जो इतनी बड़ी शहादत है, तो जो लोग बोलते हैं कि सैयदना हुसैन को क्या जरूरत थी कूफा जाने की या लड़ने की, तो क्या वो नहीं लड़ते, क्या वो सच नहीं बोलते, क्या वो जुल्म के खिलाफ नहीं आवाज बुलंद करते। ये लोगों के फार्मूले हैं। मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई आप वैसे, मुझे कुछ दोस्त हैं वो अभी आज से कोई 15 दिन पहले या 20 दिन पहले उन्होंने मुझे जबरदस्ती लेके बैठे, खाना मंगवा लिया, उन्होंने मुझे बोला भाई आप ये चीजें छोड़ दो। तो मेरे पास लाइसेंस वाला पिस्तौल भी है, अपनी हिफाजत के लिए रखना पड़ता है। मैंने पिस्टल निकाल के उनके हाथ में दिया, मैंने बोला इस दो रास्ते, या तो मुझे गोली मार दो या मैं अपने मोबाइल यही सब बंद कर रहा हूँ और मैं यहाँ से किसी और शहर चले जाता हूँ। बाकी मैं चुप नहीं हो सकता भाई। मैं जितनी मेरी अंदर सख्त है, ताकत है, अल्लाह के हाथ में नाकाम होना है कामयाब होना, मैं कोशिश करता रहूंगा। मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में आपसे यही सवाल किया था कि भाई आपको क्या जरूरत है, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही है, चंदा आराम से बैठ जाओ, लेकिन भाई ने इधर से सुनी इधर से निकाल दी। अच्छा मुझे ये बताइए मुझे तो पता है ना भाई की आदत का, उस वक्त भी नहीं, काम आपने किया है और कर रहे हैं, इसमें शक ही नहीं है। और सहाफत को उन लोगों के हाथ में देने से आप गुरेजा हैं कि आपने हमेशा ये आवाज बुलंद की है कि भाई खुदा के लिए ये चौथा सतून है, इसको संभाल के रखो। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सहाफत किस हद तक आजाद है? सर मैं आपको सच बात बताऊं, सहाफत बिल्कुल आजाद नहीं है इस वक्त। क्यों? सहाफी के हाथ पांव हर तरह से बंधे हुए और सहाफी वही बोलता है जो इदारे चाहते हैं। अभी जैसे हमारे इदारे, मैं जिस इदारे में काम करता हूँ या दीगर जो क्राइम में, अभी क्राइम रिपोर्टर्स की बात करूंगा, हम अपनी क्राइम को रिपोर्ट जरूर करते हैं लेकिन पॉलिसी के अंदर रहते हुए। हाँ, इब्ने आदम यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा, जो दिल चाहता है मुंह में आता बोलता हूँ। दिल बहुत कुछ चाह रहा होता है, तकलीफ बहुत चीज हो रही होती है, क्योंकि देखिए जर्नलिस्ट भी एक इंसान होता है, सहाफी भी एक इंसान होता है, उसके अंदर भी दिल होता है। जुल्म सितम बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जुल्म सितम इतना बढ़ गया है कि वही वाली बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि सियासी पार्टियों के जो कारकुनान हैं वो ज्यादातर क्रिमिनल्स हैं, वो अपने मफादात के लिए जो है पार्टियों में आए हुए हैं और वो इन शहरियों पे, आम लोगों पे जुल्म करते हैं, उनकी जगहों पे कब्जे करते हैं। जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कराची पुलिस अगर कोई सहाफी पे कोई हमला हो या कोई चीज हो तो फौरी उस पर एक्शन लेती है, किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हुकूमत भी इस चीज पे, सहाफियों पर फौरन एक्शन लेती है, लेकिन आम लोगों की जो हालत है वो सूरत हाल जो है वो बहुत खराब है। और जिस तरह के जो मीडिया हाउसेज हैं वो सबके सामने ज्यादातर जो है बिजनेसमैन लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, वो अपनी पॉलिसियां बनाते हैं और उसका पाबंद रखते हैं। तो अब मैं तो नहीं समझता कि सहाफत जो है वो आजाद है और सहाफी जो
जो है खुलकर हर चीज बोल सकता है, ऐसी सूरत नहीं है। तो फिर एक आम सहाफ़ी में जो एक न्यूज़पेपर के लिए या एक चैनल के लिए काम करता है और वो एक सरकारी सहाफ़ी जो है वो जो कहता है जी सब ठीक है, आप क्या समझते हैं कि वो सहाफ़ी उसकी बात में ज़्यादा असर होगा या आपकी बात में ज़्यादा असर होगा, और पब्लिक किस तरह रियलाइज़ करेगी, आप किस तरह पब्लिक को रियलाइज़ करवाएंगे ये सच है, मुझे सुने, ये गलत है, इसको ना सुने, हालांकि वो तो पब्लिक में, वो तो सरकारी चैनल पे बैठा हुआ, आपकी क्या सुनवाई होगी? सर मामला ये है कि जो सूरत हाल है ना, ये तो अब आवाम को ही फैसला करना होता है, और वो कहते हैं ना जो दिल से बात निकलती है वो असर रखती है। तो हमारी आवाम भी बेवकूफ नहीं है। जब बंदा कोई सच बोल रहा होता है, चाहे वो रेडियो पे बोल रहा हो या यूट्यूब चैनल पे बोल रहा हो या फिर किसी चैनल पे बोल रहा हो, वो लोगों को समझ में आता है काफी हद तक। और रही बात पाकिस्तान के जो मसाइल है, पाकिस्तान में जो है महंगाई बहुत है, लोगों की क़ुव्वत खरीद जो है कम हो चुकी है, लोग जो है अभी सिर्फ अपनी रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं, और जो अशराफिया है वो उनको कोई इस तरह का मसला ही नहीं है। अब मसला ये है कि मैं किसी सहाफी को जो है इस हवाले से तनकीद का निशाना नहीं बना रहा है कि वो झूठ बोल रहा है या वो कर रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल की बात की जाए तो इस बात पे हम खुश जरूर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं। हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम अपने मुल्क में कर सकते हैं, अगर हम आज़ाद नहीं होते तो नहीं कर सकते थे। तो हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है, आज मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, और मैं तो खैर बहुत छोटा सा इंसान हूँ, और भी अल्लाह ताला बहुत से लोग ऐसे पैदा करेगा और होंगे जो अपने अपने काम कर रहे हैं, जो अपने अपने जद्दोजहद कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मुल्क सही सिमट में जाए, हमारे लोग जो है सही सिमट में जाए। तो इंशाल्लाह यही सूरत हाल है, और आवाम देखती है, समझती है, और हम जो बयान करते हैं, लेकिन आवाम की जो है मजबूरियां बहुत ज्यादा है कि वो जो है पहले रोजी रोटी के चक्कर में होते हैं कि किसी तरह अपने बच्चों का जो है वो खाना पूरा करें, और उसके बाद जो है वो किसी और मामले में बोले या किसी और मामले में बढ़े। तो ये सारा मसाइल है यहाँ के। इस वक्त आपको पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, ये प्रोग्राम मेरा पूरी दुनिया में इस वक्त सुना जा रहा है, और जर्मनी से आपके लिए मैसेज है और इटली से मैसेज है इस वक्त मेरे सामने। राशिद मिन्हास कहाँ, अपना कामरान मिन्हास कहाँ पर हैं, बताइए, जवाब दीजिए। मैं कराची में हूँ, पाकिस्तान में जी। और दूसरा सवाल जर्मनी से है, वॉइस ऑफ जर्मनी में प्रोग्राम आपका सुना जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि जी कामरान भाई को कहें कि वो हमारे साथ भी वक्त दें, यावर भाई आप इनको, हाँ, इनका नंबर हमें दें, हम भी इनको अपनी लाइन पर लेंगे। तो वॉइस ऑफ जर्मनी में आप बात करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जरूर इंशाल्लाह मैं आपको नंबर पास ऑन कर दूंगा जनाब। तो इंशाल्लाह वॉइस ऑफ जर्मनी में भी भाई की आवाज, ये रस्म यावर हुसैन ने डाल दी है कामरान। जी जी। अच्छा बहरहाल, अब मुझे ये बताइए, आपने ये क्राइम की बात की, सारी जिंदगी क्राइम हो गए हैं, सियासी जो पनाह है किस हद तक मुजरिमों को दी जाती है? आप तो खैर अंदर की खबरें जानते हैं, और आप अंदर की बात भी जानते हैं कि कौन किसकी पुष्टपनाही कर रहा है। जैसे कि पुराने कुछ अर्सा पहले MQM का नाम था कि बहुत बड़ा ये काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का नाम था बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, यानी सब मिलके कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत में जो खिलवाड़ हो रहा है सियासी एतबार से, और आवाम को जो रौंदा जा रहा है, उनकी गर्दनों पर अंगूठे रखे जा रहे हैं, इसकी पुष्टपनाही भी सरकारी सतह पे हो रही है? जी बिल्कुल। देखें, मैं आपको बताऊं, इस वक्त की जो सरकार है ना, वो सरकार का मुझे ऐसा लगता है कि उनका मिशन यही है कि लूट मार करो, खाओ पियो, एंजॉय करो, और अपनी हुकूमत का वक्त पूरा करो, और आवाम से उन्हें मुझे कोई सरोकार नहीं लगता। मैं जिस शहर में रहता हूँ उसकी गलियों की जो सूरत हाल है, कभी ये गलियां जो है बड़ी साफ सुथरी होती थी, आज जो है हर दूसरी गली में जो है सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, खड्डे बड़े बड़े हैं, मरीजों को ले जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रैफिक का जो है हजूम है, उसके कोई इंतजाम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस सड़कों पे खड़ी हुई पैदागिरी करती हुई नजर आती है। तो सूरत हाल जो है गंभीर से गंभीर है। थोड़ी सी यहाँ पर बारिश हो जाए तो नाले बाहर उबल आते हैं, अगर नालों की सफाई भी की जाए तो वो नालों का सारा कचरा जो है साथ ही फेंक दिया जाता है। ऐसा महसूस होता है कि जो इदारे आवाम के टैक्स से जो है तनख्वाह लेते हैं वो हम पे एहसान करते हैं। अच्छा, रह गई अगर बदअमनी की बात करें तो इस पे जो है हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने फोर्सेस के, पुलिस के, रेंजर्स के और दीगर फोर्सेस अफवाज के, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, खासतौर पर
बेल्जियम, लंदन, यहाँ पर भी जिस तरह के मामलात थे, जिस तरह के टॉर्चर सेल थे, जिस तरह से टारगेट होता था, तो ये सारी बातें सामने हैं। और दीगर जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो भी जवाबी तौर पे ये सारी चीजें करती थी। अब जो है बड़ा फर्क आ गया ऑपरेशन होने के बाद। अब जो लोग इस वक्त सरकार में मौजूद हैं, जो सियासी पार्टियां मौजूद हैं, उनमें जो है घुस बैठी है जो क्रिमिनल किस्म के लोग हैं वो जरूर दाखिल हो चुके हैं। और वो दाखिल होने के बाद जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस है, लेकिन उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज इसी तरह की हैं कि सरकारी जमीनों पे कब्जे कर ले, किसी की प्लाट पे कब्जे कर ले, या कोई इस तरह की चीजें कर ले। कत्ल और गारतगिरी या मारने वाली जो है वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सुकून है। और ऐसी कोई चीज होती है, कोई टारगेट किलिंग या कोई वाकया होता है, तो फौरी तौर पर जो है इदारे हरकत में भी आ जाते हैं। हाँ, चोरी डकैती जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मोटरसाइकिल छीनने के बहुत ज्यादा वाकयात है, पुलिस की जानिब से जो है कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाती रहती है। लेकिन मामला सूरत-ए-हाल जो है, असल मसला यहाँ की गुर्बत का है। यहाँ के लोगों की जो है इनकम बहुत कम हो चुकी है, घरों को चलाना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो अब जो है कि पहले ये होता था कि इंसानों को जो है एक दिन में चंद घंटों में 100 150 लोगों को जो है कराची की सड़कों पे कत्ल भी कर दिया जाता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। लेकिन माशी कत्लेआम जो है लोगों का वो जारी है, लोगों की तनख्वाहें कम है और अखराजात ज्यादा है। अब अगर कराची के किसी आम छोटे से इलाके में भी आप घर भी किराए पे लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास अपना घर नहीं है, करोड़ों की आबादी है, तो अगर घर भी किराए पे लेते हैं तो वो भी 30,000 से कम नहीं मिलता है। बिजली का बिल 30-35 हजार से कम अब आता नहीं है। गैस के बिल अपनी जगह है। तो वो एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह ही कोई 30 या 40 हजार रुपए है, वो क्या घर वालों को खिलाएगा, क्या बच्चों की तालीम पे खर्च करेगा। तो ये हमारी कौम जो है वो मुसलसल इस हवाले से नीचे की तरफ जा रही है। बच्चों की तालीम और तरबियत भी सही नहीं हो पा रही। आज ही मैंने एक खबर रिपोर्ट की है कि खोखरा पार्क का एक इलाका था, वहाँ पर स्कूल की जमीन पे कब्जा हो रहा था, स्कूल के साथ जमीन पे कब्जा हो रहा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मसमार कर दिया गया है। लेकिन अगर हम अपने स्कूल या इदारे उन पे कब्जे होने लग जाएंगे, उन जगहों को अगर हम खत्म कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। किसी भी कौम को आगे लेके जाना है तो उसमें तालीम जरूर होनी चाहिए। इस्लाम की इब्तिदा में ही देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतवात हासिल की तो जो मुखालिफिन थे, सिर्फ इस बात पे लोगों को रिहा किया गया कि 2 लोगों को या 3 लोगों को, अल्लाह कमी बेशी माफ करे, पढ़ा दो और तुम्हें इस रिहा कर दिया जाएगा, जो कैदी बन गए थे। तो तालीम की इतनी अहमियत है। अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे लोग जो है तालीम की अहमियत को जो है नजरअंदाज कर रहे हैं, चाहे वो हुक्मरान हो चाहे कोई और हो। तो वह डेराशाही सिस्टम यहाँ पर नजर आ रहा है और सूरत हाल जो है गंभीर से गंभीर होती जा रही है। और अगर कराची की बात की जाए तो कराची तो ऐसा महसूस होता है कि बहुत से लोगों के लिए आप यूके में जाके मेहनत कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं थी। यहाँ पर जो ना आप कोई सियासी जमात के MP MNA बड़े बन जाते हैं, यहाँ कोई बड़े अफसर बन जाते हैं, आप इससे ज्यादा पैसे कमाते। सर, हफ्ते की एक छोटे से थाने की यहाँ पर 10 से 15, 20, 25 लाख रुपए बीट है। अल्लाह अकबर। लाइन चलाने की है। कराची में है सर भाई। तो अब अगर एक ऐसे छोड़ दें हम 10 लाख पे आ जाए 122 थाने, तो सर सोच ले कि हफ्ते में एक थाने को, ये सिर्फ बीट है, उसके अलावा कटिंग की पैदागिरी अलग है। आज ही मैंने शाहलतीफ थाने की खबर भी ब्रेक की है, एक्सक्लूसिव ब्रेक की, जिसमें एक पुलिस एहलकार मुल्जिमान को रिलीफ देने के लिए जो है डील कर रहा था और 80,000 रुपए मांग रहा था। ये दिहाड़ियां अलग है जो अचानक लग जाती है। छालिया की एक गाड़ी पकड़ लेते हैं, हालांकि अगर उसको टैक्स में ले आए तो पाकिस्तान को ज्यादा फायदा हो, लेकिन वो स्मगल होकर अफगानिस्तान से आती है, उसको वो गाड़ी 5 लाख की होती है, अगर वो पुलिस पकड़ लेती है तो 3-3.5 लाख रुपए की दिहाड़ी लग जाती है आधे घंटे में। आप ऐसे यूके में बैठे हुए हैं, रेडियो पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप यानी कोई अफसर बन जाते। और मुझसे भी गलती हो गई कि मैं सहाफत में आ गया, मैं भी कुछ और बन जाता। तो सर अभी मजे हो रहे होते जिंदगी के ना। कामरान मेरी बात सुनो, अबे भाई इंसान बन जा, बस मेरा इतना ही कहना काफी है। बिल्कुल ऐसा ही है ना सर। अच्छा कामरान, मुझे ये बताइए कि जब आप खबर ब्रेक करते हैं तो किस हद तक और कितने किस्म के या कहां से खतरा महसूस होता है? मैं आपको सच बताऊं या झूठ? आप मुझे सच बताइए। सर किसी से खतरा महसूस नहीं होता, खतरा प्रूफ हो गए हम। सूरत हाल ये है सर, सूरत हाल ये है, खतरा जाहिर सी बात है क्रिमिनल से होता है, जिसके खिलाफ जब हम खबर चलाते हैं वो हमारा दुश्मन बन जाता है।
खतरा उन पुलिस एहलकारों से भी होता है जो उनकी मुबैना तौर पर सरपरस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी पहले कोशिश ये होती है कि इसको किसी भी रिपोर्टर को, मेरी खाली बात नहीं है, रिपोर्टर को जो है किसी भी तरह से एग्री किया जाए, मनाया जाए, चाहे उसको मुबैना तौर पर रिश्वत दे दी जाए, उसे भी जो है अपना साथी बना लिया जाए, और अगर वो नहीं बनता तो फिर जाके कोई ऐसी चीजें शुरू होती हैं कि उसको नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची के हालात जो है अभी वो इस कंट्रोल में है, इस काबू में है कि सहाफियों को जो है अगर कोई तंग करता है या उन पर कोई हमला होता है तो पुलिस और इदारे फौरन हरकत में आ जाते हैं और फौरन एक्शन लेते हैं। तो इस वजह से मजबूरन जो है क्रिमिनल्स हैं उनको अपने धंधे बंद करने पड़ जाते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल्स हैं इतने सारे कि वो किस किस को बंद कराएंगे। लेकिन वो क्रिमिनल अगर धंधे बंद कर देते तो सहाफियों की भी मसरूफियातें, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, 10 चीजें। तो अगर एक सहाफी बार बार एक खबर चलाए तो फिर बहुत सारे सवाल भी उठने शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है क्योंकि बड़ा क्राइम, अभी जैसे हमने रेती बजरी के हवाले से एक्सक्लूसिव जो है 4 दिन पहले हमने एक खबर ब्रेक की, अल्हम्दुलिल्लाह उसके छुपे हुए हकाइक हम सामने लेके आए कि किस तरह रोजाना की बुनियाद पे जो है करोड़ों रुपए की जो है बजरी चोरी की जा रही थी, जिससे कराची के जो माहौलियाती मामलात है उसको नुकसान पहुंच रहा था। जाहिर इतनी रेत निकाली जा रही है और उसको हमने जब ब्रेक किया था तो करोड़ों रुपए की लोगों की आमदनी थी, लेकिन हमने जब ब्रेक किया तो वो बंद हो गया। आज एक हफ्ता हो गया है वो रेती बजरी का जो काम है बंद हो गया, जहाँ पर 74 ट्रक बड़े बड़े डंपर रोजाना जो है रेती निकाला करते थे, और एक डंपर जो है वो 12 घंटे चोरी करने के 1,40,000 रुपए पे करता था, जिसमें माइंस एंड मिनरल जो डिपार्टमेंट है उसकी पुलिस, उसके अलावा इलाका पुलिस, उसके अलावा और जो सियासी लोग, उन सबको मिला के 1,40,000 से 1,50,000 रुपए एक ट्रक करता था। अब 74 ट्रक अगर चोरी कर रहे हैं तो आप हिसाब लगा लें कितने पैसे बन जाते थे। पता नहीं क्यों यूके में आप एक एसएचओ लग जाते। अरे यार तुम मुझे उधर बुला लो, मुझे भी मरवाओगे अपने साथ क्या? नहीं सर, इंशाल्लाह हम नहीं मरेंगे और कुछ भी नहीं होगा ऐसा। आपकी दुआएं चाहिए सर। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मुझे पता है आपकी बहादुरी का और आपके काम का मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आज से नहीं जानता और सरदराज से जानता हूँ। और मैं ये आपकी तंजीम को यही कहूँगा कि कामरान मिन्हाज को संभाल के रखें। ये एक नायाब तोहफा है, नायाब हीरा है जो इस वक्त बेलौस काम कर रहा है। अच्छा, मजहबी जो लोग हैं वो किस हद तक आपके काम से मुतमईन हैं, या सियासी तो मैं नहीं गिनता हूँ ना, मैं ये सवाल करूंगा क्योंकि मुझसे ज्यादा आप समझते हैं। मजहबी लोग किस हद तक दुआएं देते हैं आपको, किस किस्म की दुआएं देते हैं? सर, जो मजहबी लोग हैं जब उनसे बात होती है, जब उनका मैं मौक़िफ़ उनको बयान कर देता हूँ, चाहे वो किसी भी फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन वो जो है हमें हमारी तायीद करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं कि आप आगे बढ़ें, हिम्मत करें, आप इस पर कोशिश करें। लेकिन जो मजहबी लोग हैं उनसे ज़्यादा हमारी इस हवाले से बात भी नहीं हुई है अभी, क्योंकि हम बिल्कुल एक इब्तदाई स्टेज पे हैं, बिल्कुल स्टार्ट है। देखिए अभी 1.5-2 महीने पहले ही तो हमने ये बोलना शुरू किया है। इसको मैंने ज़रूरत इसलिए समझी इस चीज़ की कि मैं मुसलसल देख रहा था अपने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में लोगों को, गरीबों को रुलते हुए देख रहा था। मैं आपको बताऊं, मैंने ये जो कदम उठाया है कुछ सोच समझ के नहीं उठाया था। ये जब एक खातून, एक बूढ़ी खातून जिसका शौहर भी मर चुका था, जो रोती रोती जब मेरे पास पहुंची, उसको मैंने रोते हुए देखा तो मैं खुद रो पड़ा। यार ये बूढ़ी औरत है, कल अल्लाह की आई हमें पकड़ेगी। और उस बात पे मैंने आवाज बुलंद की। उसके अलावा और भी इसी तरह के गरीब लोग बेचारे जो मकसद के रूखी सूखी खा के अपनी जिंदगी गुजारते हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते जैसे घरों में वो रहते हैं। उनकी जो जमा पूंजियां, उन्होंने जो मेहनत कर करके कमाया, चाहे वो कपड़े सिलाई करके औरतों ने बनाया या किसी भी तरह से मजदूरी करके, उस जमा पूंजी से एक जाके अगर 15 लाख 20 लाख जमा करके कोई प्लॉट लिया तो उस पर भी फ्रॉड। तो उनकी तो जिंदगी छीन ली ना आपने, तो उनको जीते जी मार दिया। जब ये 2-3 लोग मेरे सामने आए तो भाई मैं हसास इंसान हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हक जो है बयान करना चाहिए, और हक की राह में अगर आप नहीं भी हो इस दुनिया में, अगर आपकी जान भी ले ली जाए तो ये भी एक सादत की बात है। तो ये जो सूरत हाल है, इसलिए मूवमेंट हमने बुलंद की है। जब हम मजहबी लोगों को इस हवाले से बताते हैं तो हमारी तायीद भी करते हैं, लेकिन बड़ी अफसोसनाक जो है सूरत हाल है। यकीन करें आप, जब ये लोग आपके सामने आते हैं, अगर यावर भाई आपके सामने जब लोग आके रोए जिनकी जमा पूंजी लूट ली गई हो, तो मेरे ख्याल में जो काम मैंने किया है, जिस तरह से मैं खड़ा हो गया हूँ, आप भी यकीनन खड़े हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कर सकते थे।
मिनहाज साहब, मैं आपका दिली ममनून हूँ, आपने मुझे वक्त दिया है, अपनी मसरूफियत में से वक्त दिया। मुझे पता है कि आप किस हद तक बिजी आदमी हैं, दिन से लेकर और रात तक, रात गए तक आप काम करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। मैं दिली ममनून हूँ और इंशाल्लाह आपको दोबारा भी जहमत दी जाएगी प्रोग्राम में। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कामरान, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब हमारे कराची से इस वक्त कामरान मिनहास, जो कि एक नामवर सहाफ़ी हैं। शाह साहब, सुन लिया उनकी गुफ्तगू के पाकिस्तान के हालात किस कदर मखदूश हैं। जी बिल्कुल। और ये एक वाहिद लड़का है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको बड़ी देर से जानता हूँ। ईमानदार आदमी है, काम करने वाला आदमी है, और लेकिन उसकी चलती नहीं। जहाँ तक वो चला सकता है वो चलती है। लेकिन आप शाह जी, उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद आप क्या फरमाइए? क्राइम रिपोर्टिंग इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट। देखिए, क्योंकि आप जैसा कि उन्होंने बताया कि जिन लोगों की वो रिपोर्टिंग करते हैं वो उनके दुश्मन बन सकते हैं, बन जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की तो वो कमजोरियां निकाल रहे होते हैं, बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई ये हुआ वो हुआ, और फिर वही रिपोर्ट जो है वो पुलिस के पास भी जाती है, रेंजर्स के पास जाती है, फिर उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि कोई कदम उठाएं उनको रोकने के लिए या पकड़ने के लिए या जेल में डालने के लिए। तो बीच में कौन फंस गया? कामरान मिनहास। तो ये सारी सिचुएशन है। बाकी इन्होंने कोई चीज़ सोच करके ही है, क्योंकि इनके जो तासुरात, उनके ख्यालात जो हैं वो इस तरफ ले गए कि भाई इसी के ऊपर काम करो, रिपोर्टिंग करो, ऐसी करो, क्योंकि क्राइम है ज़्यादा कराची में भी। देखिए, बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, और बड़ी मुश्किलें हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, मैं जगह जगह देखता हूँ सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाले हैं, यावर साहब उसका वो जो है ना, क्या नाम है, जो गंदा पानी है उसकी निकासी है ही नहीं। सही, बहुत बुरा हाल है।